आज हम आपको बताते हैं मुगल साम्राज्य के सबसे विवादास्पद शासक औरंगजेब का इतिहास। औरंगजेब, जिसने अपने शासन में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया, लेकिन साथ ही अपनी कठोर नीतियों के कारण कई विद्रोहों का सामना भी किया। वह 1668 से 1707 तक लगभग 49 वर्षों तक भारत पर शासन करता रहा। तो आइए जानते हैं उसकी पूरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था। वह मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान और तीसरा पुत्र था। उसका प्रारंभिक जीवन शाही महल में गुजरा, लेकिन 1626 में जब उसके पिता ने अपने दादा जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया तो औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह को लाहौर में बंदी बना लिया गया। 1633 में एक घटना घटी जिसने उसे बहादुर साबित किया। एक हाथी बेकाबू होकर उसके पास आ गया, लेकिन औरंगजेब ने निडरता से उस पर भाला फेंक दिया और खुद को बचा लिया। इस वीरता के लिए शाहजहां ने उसे सोने में तोला और कई उपहार दिए। सत्ता संघर्ष और औरंगजेब का उत्थान। 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके चारों पुत्रों दारा शिकोह, शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को पसंद करता था, लेकिन औरंगजेब ने अपनी चतुराई से मुराद बख्श को अपने पक्ष में कर लिया। 1668 में औरंगजेब और मुराद ने आगरा पर हमला किया और दारा शिकोह को हरा दिया। दारा उत्तर की ओर भाग गया, लेकिन एक अफगान सरदार ने उसे धोखा देकर औरंगजेब को सौंप दिया। 1659 में औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा का सिर कलम करवा दिया। इसके बाद उसने शुजा को हराया और मुराद को धोखे से बंदी बनाकर 1661 में मरवा दिया। अब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को भी आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह औरंगजेब मुगल साम्राज्य का निर्विवाद शासक बन गया। औरंगजेब का शासन और नीतियां। औरंगजेब को एक कट्टर सुन्नी मुसलमान माना जाता है। उसने इस्लामी कानून शरीयत को सख्ती से लागू किया और कई नीतियां अपनाई जो विवादास्पद रहीं। येट धार्मिक नीतियां उसने जजिया कर फिर से लागू कर दिया, जिससे हिंदू जनता नाराज हो गई। कई प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारस, केशवराय मंदिर, मथुरा और सोमनाथ मंदिर प्रमुख थे। उसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया, हालांकि वह खुद वीणा बजाने में निपुण था। 2. सैन्य अभियान और साम्राज्य विस्तार। औरंगजेब ने अपने शासन में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया। उसने 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर शासन किया और लगभग 150 मिलियन लोगों का शासक बना। दक्कन अभियान। 1681 में उसने दक्षिण में गोलकुंडा और बीजापुर पर हमला किया और इन्हें मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मराठा संघर्ष। 1659 में उसने शिवाजी को बंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह 1666 में आगरा से भाग निकले। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 1889 में पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी गई। 3. विद्रोह और असंतोष। औरंगजेब की नीतियों के कारण कई विद्रोह हुए। 1670 में हिंदू जाटों का विद्रोह नेतृत्व गोकुला जाट ने किया, लेकिन उन्हें पराजित कर दिया गया। 1671 में अहोम साम्राज्य का विद्रोह। असम में मुगलों को हराया गया। 1672 में सतनामियों का विद्रोह। हरियाणा में संघर्ष हुआ। 1675 में सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या। उन्होंने जबरन धर्मांतरण का विरोध किया था, इसलिए औरंगजेब ने उन्हें मौत की सजा दी। 1689 में राजपूतों का विद्रोह। दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। औरंगजेब के अंतिम वर्ष और पतन। औरंगजेब के शासनकाल में उसका साम्राज्य बहुत बड़ा तो हो गया, लेकिन उसकी कट्टर नीतियों के कारण विद्रोह बढ़ते गए। वह लगातार युद्ध करता रहा और अंततः कमजोर पड़ने लगा। 20 फरवरी 1607 को 88 वर्ष की आयु में खुलदाबाद, महाराष्ट्र में उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन के अंतिम वर्ष दक्कन में ही गुजारे थे। उसके मरने के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और 1957 के विद्रोह के बाद समाप्त हो गया। निष्कर्ष, औरंगजेब एक महत्वाकांक्षी, शक्तिशाली लेकिन विवादास्पद शासक था।
उसने मुगल साम्राज्य को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया, लेकिन उसकी कठोर धार्मिक नीतियों ने उसे कमज़ोर भी कर दिया। उसके बाद कोई भी मुगल शासक उसकी तरह ताकतवर नहीं रहा और मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं